नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई चीज़ की ओर चलते हैं जिसका नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो होता है उसमें केंद्रीय प्रवृत्तियां कितनी होती हैं उनके बारे में जानते हैं। उनको हम कैसे केंद्रीय प्रवृत्तियों को हम निकालते हैं। जैसे आप देखिए स्टैटिक्स में केंद्रीय प्रवृत्तियां कितनी होती है। केंद्रीय प्रवृत्तियां कितनी होती है? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। पहला होता है माध्य। क्या होता है? माध्य। दूसरा होता है माध्यक। दूसरा क्या होता है? माध्यक। तीसरा क्या होता है? बहुलक। तीसरा क्या होता है? बहुलक। ठीक। माध्य, माध्यिका, बहुलक। मीन मीडियन मॉड, इनको क्या बोलते हैं? मीन मीडियन मॉड। ठीक। ये 3 केंद्रीय प्रवृत्तियां होती हैं सांख्यिकी में। अब माध्य क्या है उनको जानते हैं। माध्य का मतलब होता है मध्य वाला पद। माध्य को आप औसत समझ सकते हैं, एवरेज। क्या समझ सकते हैं? औसत या एवरेज। इसका फार्मूला क्या होता है? माध्य x बार बराबर, माध्य x बार का मतलब होता है कुल प्रेक्षणों का योग। क्या? कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक। नंबर ऑफ डेटा, टोटल जो कुल डेटा है और कुल प्रेक्षणों का योग। तो पहले आप योग यानी क्या होता है? जोड़। ठीक। ये हो गया अब माध्य निकालने का फार्मूला। अब माध्य क्या है? माध्य का मतलब होता है जो पद मध्य में हो। यानी जब आपको कुछ डेटा दिए रहेंगे उस डेटा का जो बीच वाला पद होता है उसे क्या बोलते हैं? माध्य। क्या होता है? मध्य पद। क्या होता है? मध्य पद। अब मध्य पद के लिए 2 फार्मूले होते हैं। जब n बराबर सम संख्या हो। क्या हो? सम हो। n बराबर क्या हो? विषम हो। m यानी नंबर ऑफ डेटा, n यानी जब n बराबर सम हो, n बराबर विषम हो। तो n बराबर जब सम होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है? n/2 वा पद। ठीक। फिर होता है n/2 प्लस वा पद का योग बटे 2। ये होता है कब? जब n बराबर सम संख्या हो। n बराबर कितना हो? सम संख्या हो। तो ये फार्मूला होता है। और जब n बराबर विषम संख्या हो तो इसका फार्मूला क्या होता है? n+1/2 वा पद। ठीक। n/2। ये तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला? इसको m से दर्शाते हैं। माध्यक किससे निकालते हैं? m। तो इसका फार्मूला क्या होता है? n+1/2 वा पद। ये विषम संख्या के लिए। किसके लिए है? विषम संख्या। और सम संख्या के लिए फार्मूला क्या है? n/2 वा पद और n/2 प्लस 1 वा पद और बटे 2। ये विषम संख्या लेके। और बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक का फार्मूला होता है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। क्या? सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। ठीक। जो सबसे अधिक बार आएगा प्रेक्षण उसे क्या बोलते हैं? बहुलक। सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को क्या बोलते हैं? बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। अब आप इसको अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। क्या उठाते हैं? एक एग्जाम्पल उठाएंगे, उसमें इन तीनों कॉन्सेप्ट को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य को x बार से दर्शाते हैं, बहुलक को m से दर्शाते हैं, माध्यक को m से दर्शाते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं? z से दर्शाते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा है, उस परीक्षा में 10 नंबर का मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट है। पूर्णांक कितना है? 10 नंबर का। मान लीजिए क्लास में 11 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे हैं। तो कोई बच्चा 10 में 7 पाया है, कोई 8 पाया है, कोई 6 पाया है, कोई 3 पाया, कोई बच्चा 0 पा गया, कोई 9 पाया, कोई 10 में 10 पाया। ठीक। मान लीजिए कोई बच्चा 11 पाया। ठीक। कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। मान लीजिए कोई बच्चा 2 नंबर पाया, कोई बच्चा 1 नंबर पाया। ठीक। तो 11 बच्चे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने? 10 हुए। अब मान लीजिए कोई बच्चा 3 पा गया। कोई बच्चा कितना पाया? 3। ये 11 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 11। तो किसी ने 7 नंबर पाया, कोई 8 पाया, कोई 6 3 0 9 10 11 2 1 3। इतने बच्चे नंबर पाए। ठीक। 11 बच्चे थे, उन्होंने 10 के पूर्णांक में इतना नंबर पाया। ठीक।
अब यहाँ पे आपको इस जो ये जो डेटा है, इस डेटा को आप किसको क्या करेंगे, इस डेटा का पहले आप माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्य, फिर माध्यक, फिर बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहले इस डेटा को आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक, लिखना आरोही क्रम में लिखने पर। तो देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है, 0। ठीक, उससे बड़ा कौन है, 1 है। ठीक, उससे बड़ा कौन है, 2 है। ठीक, उससे बड़ा फिर कौन है, 3 है। 3 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। फिर 3 के बाद क्या है, देखिए 3 के बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। क्या है, 6 है। ठीक, 6 के बाद क्या है, 7 है। 7 के बाद कितना है, 8 है। 8 के बाद कितना है, 8 के बाद 9 है। 9 के बाद कितना है, 10 है। 10 के बाद कितना है, 11 है। काउंट करिए, क्या 11 डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो ये 11 डेटा हैं। ठीक, 11 डेटा आ गए। अब आप इस डेटा के क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। ठीक, तो 1 बाय 1 हम निकालते हैं। ठीक, पहला क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। तो देखिए माध्य का फार्मूला क्या है, माध्य का फार्मूला ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, x बार, यहाँ पे क्या लिखा है, कुल प्रेक्षणों का योग, योग यानी जोड़, 3 सबको आपको जोड़ना है। चलिए जोड़िए, 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। ठीक, अब बटे, अब कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो इनका नंबर कितना, 11 है। कितनी संख्या है, 11। ठीक, तब आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलो ये जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 6 3 9 6 15 15 7 22 8 30 9 39 9 49 11 60 आया। कितना आया, 60, अब बटे 11। ठीक, अब इसको 11 से क्या करेंगे, काट देंगे। तो 11 × 5 = 55, कितना हासिल बचा, 5। ठीक, भाग नहीं जा रहा है, 0, फिर 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना बचा, 6, भाग नहीं जा रहा, फिर 11 × 5 = 55। अब आप यहाँ क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो माध्य कितना आया, इस डेटा का माध्य कितना आया, 5.45। कितना आया, 5.45, लगभग 5.5। कितना, 5.5। ठीक, तो ये जो डेटा दिया गया है तो इसका आपका एवरेज लगभग 5.5 नंबर प्रत्येक, यानी आपका रिजल्ट 55% है। कितना परसेंट है, 55%। जो आपने मासिक टेस्ट जो भी टेस्ट लिया तो उसका रिजल्ट कितना है, इतना है। ठीक, अब आप क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्यक। तो माध्य हमने कितना निकाला है, माध्य आया है 5.45। अब आप माध्यक निकालेंगे तो माध्यक के 2 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं, 2। एक विषम संख्या का योग है, एक सम संख्या, ये सम का है, विषम। तो इसमें देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने सदस्य हैं, 11। 11 क्या है, विषम संख्या है। 11 क्या है, विषम संख्या। कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला। चलिए लगा दीजिए। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, यानी 11, n यानी 11 पद हैं, तो +1 अब बटे में 2 व पद। ठीक, तो 11 ये कितना हुआ, 12/2 व पद। ठीक, अब 6 दूनी 12, छठवां पद। कौन सा पद, छठवां पद। अब देखिए छठवां पद का मतलब 6 नंबर में कौन सा पद है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवें पद पे क्या आया है, 6 आया है। छठवें पद पे क्या है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 6, यानी छठवां पद में, मान लीजिए यहाँ पे 6 आगे कुछ भी आ सकता है, तो छठवें पद में कितना है, 6। छठवें पद में कितना है, 6। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट। इसका माध्य कितना आया है, 5.45, लगभग 5.5। माध्यक कितना आया है, 6। माध्यक कितना आया है, 6। अब आप निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। बहुलक का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है जी, ये देखिए 3 2 बार आया ना। 3 एक ऐसा डेटा है जो बार बार आ रहा है, 3 2 बार आया ना, तो सबसे अधिक बार, यानी 2 बच्चे 3 नंबर पर आए, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 3। तो बहुलक कितना आया, 3। बहुलक कितना आया, 3। जब आपने क्लास में अगर मानसिक टेस्ट लिए हैं, इसमें कुछ 11 बच्चे इस प्रकार से नंबर पाए हैं, तो उनका माध्य कितना आया है, 5.5 आया है लगभग। बहुलक माध्य कितना आया, 6 आया है, और बहुलक कितना आया है, 3 है। बहुलक कितना है, 3। इसी में एक चीज़ और पूछ देता है, परिसर। क्या पूछ देता है,
परिसर। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा डेटा। सबसे अधिक कौन बच्चा पाया? 11 नंबर। कितना पाया? 11। और सबसे छोटा कौन है? 0। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो परिसर, तो 11 में 11 0 आए, तो 11 में 0 गए 11, तो इसका परिसर कितना हो गया? 11। ठीक। अब देखते हैं सांख्यिकी में जो केंद्रीय प्रवृत्तियां होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्तियां 3 होती हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक। तो हमने माध्य निकालना सीखा, एग्जाम्पल लेकर बहुलक भी सीखा है और माध्यक भी सीखा। एक और चीज़ होती है परिसर, उसको भी सीख लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।